हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था हमारा इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स का, उसका आज ये लास्ट पार्ट है। वो क्या है? मेडिसिनल गैसेज। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने डेंटल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं मेडिसिनल गैसेज। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, तो क्या है मेडिसिनल गैसेज? जैसे आपने देखा कि बहुत सारी दवाइयाँ अलग अलग टाइप की हैं जो मतलब यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही कुछ गैसेज यूज़ होती हैं जो ये भी क्या है? इनऑर्गेनिक हैं। ये गैसेज भी क्या हैं? इनऑर्गेनिक हैं, इसलिए इसको इस चैप्टर में डाला गया है। ठीक, तो अब जैसे कि बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, तो ये भी क्या होते हैं? यूज़ होते हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए या किसी और दूसरे पर्पज़ के लिए मतलब मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर। तो इसलिए इनको बोला है मेडिसिनल गैसेज, यानी जो दवा के तौर पे यूज़ होती हैं। तो क्या हैं देख लेते हैं। मेडिसिनल गैसेज क्या हैं? सम गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहे कुछ गैसें ऐसी हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है? बहुत ज़रूरी हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो चीज़ें ज़िंदा हैं, जिनको ज़िंदा माना जाता है, लाइव माना जाता है। तो जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, कार्बन हो गए, एंड देयर डिफिशियंसी लीड्स टू डेथ। और उनकी कमी क्या हो जाती है? कभी कभार ऐसा होता है कि उनकी कमी आदमी को मौत तक पहुंचा देती है। गैसेज हैव थेरापेटिक वैल्यू ऑल्सो। ये कह रहे हैं कि गैसेज जो हैं उनका क्या है? थेरापेटिक वैल्यू भी है, यानी बीमारियों को ठीक करने में या बीमार को किसी न किसी तरीके से फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी यूज़ होती हैं क्या? गैसेज। तो उसमें से एक गैस क्या है जो आपके सिलेबस में है, वो है ऑक्सीजन। तो हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन क्या होता है। तो ऑक्सीजन आप जानते हैं, ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? लिविंग गैस भी कहा जाता है। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड लिविंग गैस ऑल्सो। ऑक्सीजन को लिविंग गैस भी कहा जाता है। ऑक्सीजन जानते ही हैं आप, O2, एंड इट इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस। और ये इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एनिमल्स के लिए भी और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी। अब जानते हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें बहुत सारे गैसेस भी आती हैं, लेकिन हमारे जो लंग्स हैं वहाँ पे आके जब गैसेस का एक्सचेंजेस होता है, गैस वहाँ पे क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो लंग्स के अंदर आते हैं, जब हवा आती है बहुत सारी, तो वो सब क्या होती हैं? वापस चली जाती हैं। सिर्फ हमारे जो एल्वोली है, जो हमारे लंग्स का एक ये मतलब सबसे स्मॉल यूनिट है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा HAP, वहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊंगा कैसे होता है, मतलब ये हम लोग सांस लेते हैं कैसे क्या क्या होता है, सिर्फ इतना याद रखिए अभी। तो एल्वोली के अंदर फिर क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंजेस होता है, यानी आदान प्रदान होता है, बदलते हैं। हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन को लिया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है? ब्लड प्रेजेंट होता है। वो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेता है, और वहाँ पे भी हीमोग्लोबिन होता है, उसका मेन रोल होता है, और उसके अंदर भी जो आयरन होता है उसका मेन रोल होता है, ऑक्सीजन को अपने साथ कैच करने का, अपने साथ मिला लेता है, फिर पूरी बॉडी के अंदर उसको पहुंचाता है। क्योंकि हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? इसलिए कि हर सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी उसी वक्त वहाँ पे बन पाती है जब वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचता है। उसको हम लोग बोलते हैं ATP का फॉर्मेशन होता है। ATP का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के साथ में जब ऑक्सीजन मिलता है तब उसका क्या होता है? वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में मौजूद होता है, लेकिन उसको सेल यूज़ नहीं कर पाते हैं। जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तब उसका क्या होता है? बर्निंग होता है, यानी खाना समझिए पकता है। जैसे हम लोग खाना पकाते हैं, ऐसे ही जब वो ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज मिलता है तब वो बर्न होता है, पकता है, और वो एनर्जी बन के, यानी समझिए खाना बन के तैयार हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ATP। ठीक, फिर उसको क्या करते हैं? सेल यूज़ करते हैं। तो ये होता है हमारा गैस। गैस में ऑक्सीजन के इतना थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। अगर डिटेल बहुत ज़्यादा आपको पूछे तो आप ये लिख सकते हैं उसमें। अब फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में मतलब ये क्या बन के आता है? तो जाहिर सी बात है, जब गैस है तो गैस ही बन के आता है। तो क्या किस नाम से आता है? मेडिसिनल गैसेज। ठीक है, यानी गैस ही बना के और इसको पैक करके बेचा जाता है।
किस नाम से आता है, यानी पॉपुलर ब्रांड क्या है या मार्केट प्रिपरेशन क्या है, तो इस नाम से आता है क्या है, EZOX करके ये बिकता है। इसमें आपको ये चीज़ ज़्यादा ध्यान से याद करना है, इसलिए कि जो 1 नंबर का क्वेश्चन अभी पिछले एग्जाम में पूछा था वो इन्हीं में से पूछा था, इन वाले मेडिसिनल गैसेज में से, उसके स्टोरेज के बारे में। तो देख लेते हैं स्टोरेज क्या है इसका। इट शुड बी स्टोर्ड एंड सप्लाई इन मेटेलिक सिलेंडर्स। इसमें एक एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसको क्या करना है, स्टोर करना है और कहीं सप्लाई करना, कहीं भेजना है तो किस में करेंगे, मेटेलिक सिलेंडर में करेंगे। वो मेटल का बना होना चाहिए, जैसे लोहे का रहता है तो लोहा भी एक तरीके का मेटल है। और क्या होना चाहिए, अंडर प्रेशर, यानी उसको ये नहीं कि वैसे ही हल्का फुल्का भर दिया, बल्कि प्रेशर के साथ भरा हुआ होना चाहिए विद ए प्रेशर मशीन। यानी वो कैसे भरा जाता है, तो प्रेशर मशीन आती हैं जो कंप्रेस्ड कर देती हैं, जैसे कि LPG गैस भी होता है, वो भी क्या होता है, प्रेशर के साथ भरा रहता है। अब ये मेन पॉइंट देखिए यहाँ से, द शोल्डर ऑफ सिलेंडर शुड बी पेंटेड विद वाइट कलर। ये कह रहे हैं कि जो उसका सिलेंडर है, जो इसका सिलेंडर अभी मैं यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो जो इसका सिलेंडर होता है उसका जो शोल्डर है, शोल्डर मान लीजिए ये सिलेंडर है तो ऊपर का जो यहाँ पे हिस्सा है ये सिलेंडर का क्या है, शोल्डर है, तो इसको वाइट कलर से पेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है वो किस में होना चाहिए, ब्लैक कलर का, ठीक। तो ये ऊपर जैसे ये वाइट दिख रहा है इसको आपका, ये समझ लीजिए इसका हेड वो क्या शोल्डर हो गया, और नीचे जो पार्ट रहेगा वो ब्लैक कलर से पेंट किया जाएगा। दूसरी बात क्या होना चाहिए, उसका जो नाम है यानी ऑक्सीजन, और उसका सिंबल क्या है, तो O2, तो इसको भी क्या करना है, उसके ऊपर पेंट करके रखना है, ठीक। तो दो चीज़ें, एक तो उसके सिलेंडर पे ऊपर का जो हिस्सा है वो वाइट से पेंट करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, नीचे वाला जो उसका पार्ट है वो ब्लैक से पेंट किया जाएगा, और फिर उसी के ऊपर उसका जो नाम है यानी ऑक्सीजन लिखा रहना चाहिए, और उसका जो सिंबल है O2 वो भी लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक। अब इसके हम लोग देख लेते हैं यूजेस क्या हैं, इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। जब भाई मेडिसिनल गैस है यानी मेडिसिन के तौर पे यूज़ होता है, तो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया को बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। आप देखते होंगे एक छोटी सी मशीन होती है, डॉक्टर लगा के चेक करते हैं कि ऑक्सीजन का मतलब लेवल कितना है, तो ये क्या करता है, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग हाइपोक्सिया, यानी किसी को हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उसको क्या करते हैं, ये गैस ऑक्सीजन गैस लगा देंगे ताकि उसकी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा क्या, इट इज़ यूज्ड इन एनेस्थेसिया, ये एनेस्थेसिया में यूज़ होता है। एनेस्थेसिया क्या होता है, अगला जो चैप्टर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, 5वां चैप्टर है, हाँ 5वां चैप्टर, उसमें पूरा आप पढ़ेंगे एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, एनेस्थेसिया क्या होता है। सिर्फ इतना समझिए कि आदमी को जब मतलब बेहोश करना रहता है, या किसी एक पार्ट को क्या करना, सुन्न करना रहता है, या पूरी बॉडी को सुन्न करना रहता है, जिसको बोलते हैं अनकॉन्शियस कर देना, बेहोश कर देना। मान लीजिए कि आपको सर्जरी करना है, कोई ऑपरेशन करना है, तो उसमें क्या किया जाता है, आदमी को बेहोश कर दिया जाता है, सुन्न कर दिया जाता है ताकि दर्द ना हो उसको। तो उसमें क्या होता है, ये गैस यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि जो दवाएं होती हैं कुछ इसके साथ मिला के फिर आदमी को सुंघाई जाती हैं, ऑक्सीजन में मिक्स करके सुंघा दी जाती हैं, तो इस तरीके से ये यूज़ होता है, ठीक। तीसरा क्या है, ये अस्थमा में यूज़ होता है। अस्थमा में क्या होता है, जब आदमी का सांस फूलने लगता है, पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, अस्थमा में क्या है, जो उसका ब्रोंकाई या किसी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, या किसी और भी तरीके से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। आदमी का सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगता है, तो उसमें भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लगा दिया जाता है उसको, तो वहाँ पे यूज़ होता है। चौथा क्या है, इट इज़ यूज टू ट्रीट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई है तो उसको भी ठीक करने के लिए क्या होता है, यूज़ किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या एक तरीके का, ये भी गैस है। ये मान लीजिए जैसे अब आग जब जलाते हैं या अंगीठी जलाई जाती है, कोयला जलाया जाता है, तो वहाँ से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। वो क्या करता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमारे लंग्स के अंदर आता है ऑक्सीजन बाहर से, तो बहुत सारी गैसेज आती हैं वो वापस चली जाती हैं, सिर्फ ऑक्सीजन को क्या करता है, हमारा ब्लड लेके चला जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके इस कमरे के अंदर, इस रूम के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो वो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ना ले जाके वो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके चला जाता है और पूरे सेल को पहुंचा देगा। लेकिन वहाँ पे ATP तो बनेगी नहीं, उससे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा नहीं, तो फिर क्या होता है, आदमी की मौत हो जाती है, उसके सेल काम करना बंद कर देते हैं जब लंबे समय तक उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो इस तरीके से तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है। जब ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाता है तो उसकी पॉइजनिंग हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए यानी उसको बाहर निकालने के लिए फिर क्या होता है, कार्बन इसका ऑक्सीजन का यूज़ होता है। पांचवा क्या है, इट इज़ यूज्ड एज डाइल्यूएंट ऑफ वोलेटाइल एंड गैसियस एनेस्थेटिक्स। अभी मैंने बताया कि
ये एक तरीके से डाइल्यूएंट के तौर पे यूज़ होता है। डाइल्यूएंट समझिए, इसके अंदर किसी चीज़ को मिला दिया जाता है। जैसे पानी के अंदर मान लीजिए कोई दवा मिला दी गई तो पानी क्या वहाँ पे डाइल्यूएंट है। ऐसे गैस के अंदर कोई वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, यानी जो गैस जो वोलेटाइल उसको बोलते हैं जो भाप बन के उड़ जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे दवाएँ आती हैं, जैसे क्लोरोफार्म है, ईथर है, तो ये क्या होते हैं, ये वोलेटाइल होते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, इसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर मिला दिया जाता है। वोलेटाइल होते हैं तो इसके अंदर मिल जाते हैं, फिर आदमी को सुंघाया जाता है, तो फिर क्या होता है, आदमी वो बेहोश हो जाता है या उसका बदन का जो मतलब दर्द का एहसास ख़त्म हो जाता है। तो वही कह रहा है कि गैसियस एनेस्थेटिक में क्या है, वोलेटाइल के साथ में इसको मिला दिया जाता है। तो ये डाइल्यूएंट के तौर पे क्या होता है, यूज़ होता है, यानी इसके अंदर दूसरी चीज़ों को मिलाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा एक गैस है जो मेडिसिनल गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी एक तरीके का क्या है, गैस है, ठीक है। और मेडिसिनली क्या है, आप इसके डेफिनेशन में लिख सकते हैं, मेडिसिन के लिए ये भी यूज़ होता है। और किस नाम से आता है ये फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या इसका, तो ये मेडिसिनल गैसेज करके आता है। और मार्केट में किस नाम से बिकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से ही बिकता है। इसका स्टोरेज कंडीशन देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें भी क्या है कि इट शुड बी स्टोर्ड एंड सप्लाई इन मेटेलिक सिलेंडर, ये आप पहले से समझ चुके हैं। इन अंडर प्रेशर होना चाहिए, ठीक। ये बात हो गया कि अंडर प्रेशर भी इसको क्या करेंगे, मतलब प्रेशर के साथ भरा जाएगा। आगे जो है, द शोल्डर ऑफ सिलेंडर शुड बी पेंटेड ग्रे। इसका जो मतलब जो सिलेंडर है, लंबे लंबे सिलेंडर आते हैं, छोटा भी हो सकता है, तो वो किस कलर से पेंट होना चाहिए, ग्रे कलर से पेंट किया जाना चाहिए। एंड नेम एंड सिंबल ऑफ CO2 शुड बी पेंटेड ऑन इट। और उसका जो नाम है यानी कार्बन डाइऑक्साइड और उसका जो सिंबल है CO2 वो उसके ऊपर पेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, तो मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अभी मैंने बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक। किसी ने मतलब यहाँ इस रूम के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया बहुत ज़्यादा, मान लीजिए अंगीठी जलाई और मैंने बाहर से बंद कर दिए, सारे दरवाजे बंद कर दिए, तो अब इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। तो हमारा जो ब्लड है वो क्या करेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाके सारे सेल तक पहुँचा देगा, तो इसकी पॉइजनिंग हो जाएगी मुझे। तो उसको ठीक करने के लिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन दोनों को मिला के, या तो सिर्फ ऑक्सीजन को कभी यूज़ कर लिया जाता है और कभी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिला के फिर आदमी के अंदर उसको भेजा जाता है। तो वो क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को निकाल के बाहर कर देते हैं। तीसरा क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी एक तरीके का क्या है, मेडिसिनल गैस है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस गैस इज़ ए मेडिसिनल गैस। ये भी क्या है, मेडिसिनल गैस है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज लॉफिंग गैस। इसको लॉफिंग गैस भी कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आया था कि लॉफिंग गैस किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। मेडिसिनल गैस के तौर पे ये क्या फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होता है इसका, यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर जो बनता है तो गैस फॉर्म में बनता है, ठीक है। मार्केट में किस नाम से बिकता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से बिकता है। ये वाला पॉइंट इसको भी क्या करेंगे, मेटेलिक सिलेंडर के अंदर वो करेंगे, स्टोर करेंगे, पैक करेंगे और सप्लाई करेंगे। ये मेन पॉइंट है। दिस शोल्डर ऑफ सिलेंडर शुड बी पेंटेड विद ब्लू कलर। इसका जो मतलब शोल्डर होता है, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, उसको ब्लू कलर से पेंट करेंगे और उसका नाम और उसका सिंबल N2O, इसका सिंबल है तो कार्बन क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, और उसका जो सिंबल है N2O उसके ऊपर भी लिखा रहना चाहिए, ठीक। अब इसका यूज़ क्या होता है, तो इसके यूजेस में क्या है कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड इन 50-50 रेशियो यूज्ड फॉर रिलीफ चाइल्ड बर्थ पेन। ये कह रहे हैं कि जो इसका ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड को दोनों को मिलाते हैं बराबर बराबर मात्रा में, यानी 50-50 के रेशियो में मिलाएंगे, ठीक। 100 अगर मतलब 100 ml करना हमको, तो 50-50 यानी 50-50 ml मिला लिया दोनों को। उसके बाद क्या, ये किस काम में यूज़ होता है, ये चाइल्ड बर्थ पेन में, यानी किसी कोई प्रेग्नेंट लेडी है और बच्चा पैदा हो रहा है तो उस टाइम पे दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो उस रिलीफ करने के लिए वहाँ पे उनको दर्द का एहसास ना हो, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, इसका गैस जो इसका जो मिक्सचर है उनको सुंघा दिया जाता है, तो फिर उनका दर्द में क्या कमी आ जाती है, बस दर्द का एहसास नहीं होता है। दूसरा क्या, इट इज़ यूज एज एनाल्जेसिक, और ये क्या होता है, एनाल्जेसिक के तौर पर यूज़ होता है। एनाल्जेसिक बोलते हैं कि दर्द को दूर करने वाली दवाओं को बोलते हैं एनाल्जेसिक। तो ये क्या होता है, एनाल्जेसिक के तौर पे यूज़ होता है, यानी किसी को दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस दर्द को कम करने के लिए, दर्द का एहसास ख़त्म करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड सुंघा देंगे तो उसको दर्द का एहसास ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया और बहुत दर्द हो रहा है, तो उसको नाइट्रस ऑक्साइड सुंघाएंगे तो दर्द का एहसास उसका क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा।
तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और ये चैप्टर नंबर 3 पूरा हो चुका है। अब हम फिर से मिलते हैं आप दूसरे चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4 या 5 के साथ मिलेंगे। चूँकि 4 वाला थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, उसको पढ़ाने में इतना मज़ा भी नहीं आता और आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। जो मेन अच्छा बहुत मज़ेदार है, जो मतलब यूज़ होता है मार्केट में, जब आप जाएंगे अपने घर पे जाएंगे तो जो चैप्टर यूज़ होने वाले हैं उसको पहले मैं पढ़ा देता हूँ आपको, और उसमें से एग्ज़ाम में भी ज़्यादा पूछता है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे अब चैप्टर नंबर 5। ठीक, अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।